खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में लगातार संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं इसी कड़ी में पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक और भविष्य के अनुकूल बनाने को लेकर जानकारी देना है। क्या कुछ कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की, धरती माता की, गौ माता की, गौ माता की। बहुत ही सम्मान के योग आज एक बहुत ही हार्ट टच कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती का जो आज सेमिनार हुआ है, अलग अलग सुझाव भी आए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उन सुझावों को नोट भी किया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, पार्टी के हमारी नेत्री बंतो कटारिया जी, शिवालिक विकास बोर्ड के हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, प्रगतिशील किसान और प्राकृतिक खेती के हमारे एम्बेसडर धर्मपाल ठाकुर जी, हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर राजनयन कौशिक जी, वीरेंद्र कुमार जी, जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और उपस्थित हमारे सभी प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों और बहनों, आप सबका मैं इस माता मनसा देवी की पवित्र भूमि पर स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। धर्मपाल जी ने भी और मंत्री जी ने भी आप लोगों से वार्ता किया है। आप लोगों की तरफ से भी इसमें महत्वपूर्ण बातें प्राकृतिक खेती को लेकर के रखी गई हैं। आपके सुझाव भी आए हैं और ये ऐसा विषय है साथियों कि ये प्राकृतिक खेती की तकनीक को ये सीखने का अवसर नहीं है, उसको जानने का अवसर नहीं है, बल्कि ये किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को फिर से मजबूत करने का ये अभियान है। जो रिश्ता टूट गया था, हमारे कई लोगों ने बीच में कहा है, अभी भी कहा है, जब मैं नारे लगा रहा था, कहा गौ माता का भी लगाओ नारा। हमारे एक इधर से करनाल से और साथियों, एक दिन उन्होंने अपने खेत की मिट्टी को देखा और खुद उन्होंने मिट्टी को नीचे से उठाया और उन्होंने इस बात का संकल्प लिया कि यदि मिट्टी बीमार हो गई तो साथियों आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कौन बचाएगा अगर ये मिट्टी बीमार हो गई। साथियों, यही वो सवाल था जिसने उसके जीवन को मोड़ा है।
हमें इसके ऊपर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथियों, हमें इस प्राकृतिक खेती को लेकर के आगे जाने की जरूरत है। और जो आपने गाय की सब्सिडी के बारे में कहा है, ये तो आप अपने कौशिक जी, जो प्राकृतिक खेती कर रहा है और उसको हम गाय की सब्सिडी का पैसा नहीं देंगे, ऐसा कैसे होगा? इसको तो आज देख करके उनको तो मिलनी चाहिए। ये तो आज क्लियर कर दो आप उसको। ये लिख के दिया आपने क्या? ये दे दो, हमें पहुंचा दो, बस हमें पहुंचा दो आप। इन सब को देख करके इसके ऊपर काम करेंगे। और साथियों, हमारे आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने एक बुक भी लिखी है। अगर उसमें नहीं पता चलता तो बुक से आप जरूर देख लें। बुक को वितरित भी हुई थी शायद कुरुक्षेत्र के अंदर, है? हाँ, मिली है। उसके अंदर सारा फार्मूला लिखा हुआ है। बच्चे ने वो खूंटी पटांग दी होगी। खूंटी पड़ागी उन्होंने, और खूंटी पड़ी जाएगी। हाँ, इसकी सारी व्यवस्था करेंगे। धीरे धीरे करके जैसे सुझाव आएंगे उनका सुधार होता रहेगा। आपकी तरफ से जो सुझाव आएंगे हम उसका सुधार करेंगे। वो भी जीरी हुआ थी। हम ये भी देखे कराते, देसी मक्की जो बोवाते उसके अंदर खूंट ऊपर हो जाती, और खूंट कितनी स्वाद लगे कराती है। आज पता नहीं उसका कहाँ गई वो खूंट है, वो भी नहीं होती है। है उसका तो टिक्का लगा का आप फिर अगुन बढ़ावा टिक्का लावा उसका रहे नहीं। थैंक यू साथियों, आप सबका मैं, क्योंकि समय का भी अभाव है, मैं आप लोगों से आज यही एक बात कहने के लिए आया था कि हम प्राकृतिक खेती को लेकर के आगे बढ़े। अभी हमने पिछले दिनों यहाँ एक कंपनी से MOU साइन किया मोरनी में। मोरनी में एक MDH, आप सब जानते हैं कंपनी, वो बाहर से माल मंगवाता था। वो एक दिन मेरे पास आया, मेरे को कहने लगा, कहा जी मेरे सैंपल फेल हो गए और हमें ये सामान चाहिए मसाले का। मख आप क्या क्या बनाते हैं? वो कह रहे जी हमें मिर्ची चाहिए, अदरक चाहिए और हल्दी चाहिए। 3 चीजें कही उसने। मैंने कहा हम तीनों देंगे आपको, और बिना खाद दवाई के देंगे। अभी महीना पहले मोरनी में किसानों के साथ बैठे किसान यहाँ। पहले तो आप ये बताइए, आपके लिए हम सब व्यवस्था कर देंगे, परंतु वहां पर कितने लोगों ने इसको और बढ़ाने का निर्णय किया है? हम पूरा ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं उसको, है? सभी तैयार हैं, सारे के सारे। उसने जो साइन किया है प्राकृतिक इसको खेती के लिए, उसने कहा है कि मैं वहीं से खरीदूंगा। यही बात हुई, मोरनी से खरीदूंगा, किसान को दूर नहीं जाना पड़ेगा। MOU साइन कर लिया, जो मार्केट का रेट होगा उससे 10% ज्यादा रेट पर खरीद दूंगा। यही होया ना बात है?
हाँ, वो 10% ज्यादा मार्केट पे खरीद दूंगा। मेरा आग्रह है, जितने हमारे यहाँ मोरनी से बैठे हैं सबसे आप बात करिए, मैं भी एक दिन आऊंगा। मैंने मंत्री जी को भी भेजा है, आप गए थे ना बाद में? हाँ, मंत्री जी चले गए वहां से। मैंने ये भी कहा है कि जो पहाड़ी की तलहटी के गांव हैं वो भी लोग इसके अंदर आ जाएं। उनको 10,000 एकड़ के अंदर चाहिए, जो उनकी डिमांड है। डिमांड 10,000 एकड़ की है कि हमें इतना सामान चाहिए। तो वो सामान की आप तो फैक्ट्री है और तो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा, परंतु मेन तो उत्पादन आपने करना है, और ये कहीं और उत्पादन नहीं होगा, ये आपके पास होगा। और इसके लिए हमने ये कहा है कि प्राकृतिक खेती को अगर कोई करेगा तो हरियाणा सरकार भी 10,000 रुपए देगी। 30,000 रुपए गाय के दे रहे हैं, 30,000 रुपए गाय के दे रहे हैं। ये व्यवस्थाएं हम खड़ी कर रहे हैं, परंतु हमने इसके अंदर आगे बढ़ना होगा, हमें इसके अंदर आगे आना होगा, किसानों को जागरूक करना होगा। मेरा आपसे यही आग्रह है। और मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने कही थी कि एक हर जिले के अंदर आप खड़ा कर दीजिए, अभी आप कह रहे थे, तो मैं आज इस बात को कह रहा हूं। हमारे अधिकारीगण बैठे हैं कि हम एक योजना, उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे वो आगे बताएंगे, बैठ करके चर्चा कर लेंगे। परंतु आज मैं एक बात आप लोगों के बीच में कह रहा हूं कि आज हम प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान, इस योजना को आज हम शुरू कर रहे हैं। श्री अन्न को हम भगवान का रूप मानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न कहा है ना, प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न कहा है अनाज को, इसको हम भगवान का रूप मानते हैं। और हमने प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान, इसकी हर जिला के अंदर कमेटी बनेगी और आप इसका पूरा लगातार किसानों के साथ संपर्क भी, उनसे बातचीत भी, आपके फार्म के ऊपर विजिट करने की बात है तो वो भी हमने उस तरफ कार्यक्रम ये करेंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने प्रेरक एम्बेसडर बनाने हैं, प्रेरक एम्बेसडर, उसको लेकर के हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबसे केवल प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह नहीं कर रहा, किसान भाइयों, एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान कर रहा हूं। जन आंदोलन बने ये, मैं वो आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ये प्राकृतिक खेती नहीं हमने करनी, हमने इसको जन आंदोलन बनाना। हर व्यक्ति इसकी तरफ बढ़े, हमने उसकी इनकम बढ़े, उसकी खर्चा कम हो, उसकी तरफ हमने काम करना है। साथियों, हम आज संकल्प लें कि अपनी माटी को हम स्वस्थ बनाएंगे, अपना जल हम बचाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को जहर मुक्त अन्न देंगे। ये संकल्प हमने लेना है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।